गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने कल की वीडियो से थोड़ी सी आगे बात बढ़ाते हैं कि जो लास्ट वीडियो था 18 तारीख वाला, तो उसमें अपन ने बात की थी कि भाई एल्किन्स के प्रिपरेशन के मेथड पर अपन बात की थी। और उसमें अपन ने बताया था कि एल्किन का जो प्रिपरेशन वो दो मेथड से हो सकता है। एक तो एलिमिनेशन रिएक्शन यानी कि जो सैचुरेटेड कंपाउंड है उनका क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन से यानी कि विलोपन अभिक्रिया से। और दूसरी अपन ने बात की थी कि एल्काइनों की योगात्मक अभिक्रिया यानी कि एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्काइंस, जिसमें क्या था कि त्रिबंध के एक क्या है कि वो जो ट्रिपल बॉन्ड है उसके क्या है एक पाई बंध को संतृप्त करके एल्किनो का फॉर्मेशन था। ठीक है, तो उसमें अपन ने फर्स्ट जो पॉइंट स्टार्ट किया था तो वो क्या था, अपन ने एल्किल हैलाइडो के विहाइड्रो हेलोजिनेशन हेलोजनीकरण द्वारा, ठीक है, बाय द डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स। तो उस पर अपन ने बात की थी, एग्जाम्पल भी लिया था एक कि अपन ने लिया था आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड कि क्या है कि एल्कोहलिक केवच के साथ जब उसको हीट करते हैं तो उसमें से क्या है कि भाई हाइड्रोजन हैलाइड का एलिमिनेशन हो जाता है और अपने क्या प्राप्त होती है, प्रोपीन। ठीक है, दूसरी बात अपने क्या की थी कि भाई इनको अपन अल्फा बीटा या 1-2 एलिमिनेशन भी बोलते हैं। उसका रीजन क्या बताया था कि भाई जो हैलाइड आयन, जो हैलाइड जिस कार्बन एटम से जुड़ा हो उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं और उसके निकटवर्ती यानी कि जो एडजेसेंट कार्बन है उसको अपन बीटा बोलते हैं। तो वहाँ पर क्या है कि भाई अल्फा कार्बन से तो क्या हो रहा है, हैलाइड, ठीक है, और बीटा कार्बन से क्या होता है, हेलोजन का, सॉरी हाइड्रोजन का क्या होता है, एलिमिनेशन होता है। तो उस बेस पर अपने बताया कि भाई इसको अपन क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा या 1-2 यानी कि दोनों कंटिन्यू कार्बन, ठीक है ना, कि जिस पर हेलोजन जुड़ा हुआ है और उससे अगला कार्बन, ठीक है। तो इन दोनों कार्बन से क्या है कि भाई इनका एलिमिनेशन होता है, हाइड्रोजन का और हेलाइड का। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि भाई एल्कीन का फॉर्मेशन होता ही है, ये बात अपनी क्लियर रही। अब इसके बाद जो बात थी कि भाई इन अभिक्रियाओं में क्या होता है कि सेडजेप रूल का क्या होता है, पालन होता है। ठीक है, कि यानी कि जो उत्पाद बनता है वो क्या बनता है, सेडजेप नियम के अकॉर्डिंग बनता है। ठीक है, तो सेडजेप रूल क्या है कि आपको बताया था कि भाई इसमें क्या है कि वो अगर कोई ऐसा अपना एल्किल हैलाइड लेते हैं जिसका अपने क्या है कि डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करते हैं, सॉरी हाँ डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करते हैं, विहाइड्रो हेलोजिनीकरण करते हैं, तो वहां पर जो एल्किन फॉर्म होती है, अगर क्या है कि भाई जो एल्किन फॉर्म होती है अगर वो क्या है कि दो प्रकार की होती है, ठीक है ना, यानी कि जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, अगर क्या होता है कि दो प्रकार की वहां पर एल्किन फॉर्म होती है तो उसमें क्या है कि भाई कौन सी एल्किन अधिक मात्रा में बनेगी। ठीक है, तो ये क्या है, सेडजेप रूल के अकॉर्डिंग बनेगी। और इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि वो एल्किन अधिक मात्रा में बनेगी कि जिस पर क्या है कि प्रतिस्थापी समूह की संख्या ज़्यादा है। ठीक है ना, एल्किल प्रतिस्थापी समूह की संख्या ज़्यादा होगी वो एल्किन यहाँ पर फॉर्म होगी, क्योंकि क्या है कि इसकी जो स्टेबिलिटी वो ज़्यादा होती है और जिसकी स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होती है वो उतनी ही तीव्र गति से फॉर्म होता है, बनता है। ठीक है, तो इस पर अपनी थोड़ी स्ट्रेटजेप रूल वाली बात रह रही थी इसमें कि क्या बात की अपन ने, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन में डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन में बनने वाली एल्कीन सेडजेप रूल के अनुसार बनती है। ठीक है, अब मैं नियम वगैरह यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि नियम अपने को स्पेशल अलग से बताऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक है ना, वहाँ भी एग्जाम्पल अपन ले लेंगे। ठीक है, अनुसार बनती है। ठीक है, थोड़ी सी बात है यहाँ पर राइट कर लेते हैं। ठीक है, के अनुसार बनती है, अतः वह एल्किन
अधिक मात्रा में बनती है, अधिक मात्रा में बनती है, जिसमें एल्किल प्रतिस्थापियों सब्स्टिट्यूट प्रतिस्थापितों की संख्या अधिक हो, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट एल्किल ग्रुप की क्या हो, संख्या ज़्यादा हो, संख्या अधिक हो। जैसे फॉर एग्जांपल अपन यहाँ पर लें, जैसे क्या है कि 2 हेलो ब्यूटेन, 2 हेलो ब्यूटेन के डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करने पर मेन प्रोडक्ट के रूप में 2 ब्यूटीन बनती है। ठीक है। जैसे अपने यहाँ पर रिएक्शन आता है, तो रिएक्शन क्या है, अपन क्या ले रहे हैं, 2 हेलो ब्यूटेन, तो CH3 यहाँ पर हेलोजन CH2 CH3। ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इसको एल्कोहलिक KOH के साथ हीट करते हैं। ठीक है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या है, क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर 2 तरह की ब्यूटीन फॉर्म होती है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ये तो क्या होगी, अधिक मात्रा में। ठीक है ना, यानी कि लगभग 85% बनती है। ठीक है। और प्लस क्या बनती है, 1 ब्यूटीन CH2 CH2 CH3, ये क्या बनती है, कम मात्रा में या अल्प मात्रा में, लेस अमाउंट। ठीक है। कि भाई अब इसमें क्या है कि देखो मेन बनने का रीजन क्या है कि भाई ये तो हो गया अल्फा हाइड्रोजन, सॉरी अल्फा कार्बन, तो इससे जुड़ा हुआ ये अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर क्या है कि ये, और इधर क्या है कि ये भी बीटा है और ये भी क्या है, बीटा है, दोनों साइड। तो यहाँ से इसका, यहाँ से भी हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हो सकता है और यहाँ से भी हो सकता है। तो इन दोनों कंडीशन में क्या है कि सेट-जेप रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि यहाँ से अगर क्या होता है कि हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होता है तो 2 ब्यूटीन फॉर्म होगी, और यहाँ से होता है तो उस कंडीशन में क्या फॉर्म होती है, 1 ब्यूटीन होती है। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि वो एल्किन ज़्यादा बनेगी, कि जिस पर क्या है कि एल्किल प्रतिस्थापियों की संख्या ज़्यादा हो। ठीक है ना, कि भाई ज़्यादा होने का रीजन यहाँ पर क्या है कि भाई अधिक मात्रा का रीजन भी क्या बताया है कि भाई जो इनकी स्टेबिलिटी होती है, ठीक है ना, वो अधिक होती है, और स्टेबिलिटी अधिक होती है जिस कंपाउंड की स्टेबिलिटी जितनी अधिक होगी वो उतनी ही तीव्र गति से बनेगा, और तीव्र गति से बनेगा तो उसका अमाउंट भी ज़्यादा बनेगा। ठीक है ना, अधिक मात्रा भी बनेगी। ठीक है। अब इसके बाद जो बात आती है कि एल्किल हैलाइडों के डिहाइड्रोहेलोजिनेशन की मैकेनिज्म। ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, विहाइड्रोहेलोजनीकरण की क्रियाविधि ऑफ एल्किल हैलाइड। अब क्या है कि इसकी जो मैकेनिज्म है तो वो क्या है कि 2 तरीके से हो सकती है। ठीक है, कि एक क्या हो सकती है यूनिमोलिकुलर, और एक क्या हो सकती है
बाइमोलिकुलर यानी कि एक अणुक और द्विअणुक, ठीक है ना। इसकी क्रियाविधि यानी कि मैकेनिज्म दो प्रकार की हो सकती है, दो प्रकार की होती है या दो प्रकार से संपन्न होती है, ठीक है। फर्स्ट क्या है यहाँ पर, एक अणुक यानी कि यूनिमोलिकुलर, ठीक है, जिसे अपन बोलते हैं E1, ठीक है। दूसरी क्या होती है, द्विअणुक, जिसे अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बाइमोलिकुलर। और इसको बोलते हैं E2, ठीक है। तो आज अपन बात करते हैं अब E1 पर। यूनि मोलिकुलर मैकेनिज्म, यानी कि E1। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें क्या है कि भाई जो एल्किल हैलाइड्स हैं, एल्किल हैलाइड में क्या है कि जो कार्बन हैलोजन के मध्य क्या है कि एक सहसंयोजक बॉन्ड होता है भाई, यानी कि हैलोजन और कार्बन के बिटवीन क्या है कि कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। और इस बॉन्ड में क्या है कि दोनों की, अब जो ये भाई बॉन्ड तो क्या है कि यहाँ पर कौन सा फॉर्म हो रहा है, कोवलेंट बॉन्ड है यानी कि सहसंयोजक बॉन्ड है। लेकिन आपको पीछे भी ये बात हुई थी अपनी एक बार कि भी कोई भी बॉन्ड क्या है कि 100% कोवलेंट नहीं होता है, 100% सहसंयोजक बंध नहीं होता है, ठीक है। अगर कोई भी दो डिफरेंट एटम के बिटवीन वो बॉन्ड फॉर्म होता है, उसका रीजन आपको क्या बताया था कि भाई इनकी क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर मिलेगा। भाई वैसे क्या है कि जैसे कार्बन और हाइड्रोजन के बिटवीन होता है तो लगभग ये माना जाता है कि भाई ये बॉन्ड कोवलेंट है, बट ये बॉन्ड क्या है कि कोवलेंट 100% कोवलेंट नहीं है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कुछ ना कुछ अंतर तो है। भाई सेम तो किन की मिल सकती है कि जिनके क्या है कि भाई दोनों एटम सेम हो, जैसे H2 अपने डाईहाइड्रोजन ले, ठीक है ना, तो डाईहाइड्रोजन दोनों हाइड्रोजन एटम है तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो उस कंडीशन में वो 100% क्या हो जाएगा, कोवलेंट हो जाएगा। लेकिन अगर हाइड्रोजन कार्बन के साथ या अदर किसी एटम के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, तो वो 100% कोवलेंट नहीं है, क्योंकि उसमें क्या है कि कुछ परसेंट क्या आ जाते हैं, आयनिक करैक्टर फॉर्म हो जाते हैं। और आयनिक करैक्टर किस रीजन से फॉर्म होते हैं, क्योंकि उनके बिटवीन क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस के रीजन से क्या है कि पार्शली चार्ज बन फॉर्म हो जाते हैं वहाँ पर, कि भी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहेगी उस पर पार्शली नेगेटिव चार्ज और जिसकी कम रहेगी उस पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज, यानी कि आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश वहाँ पर फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि भाई अब जो हैलोजन है, हैलोजन के साथ जो कार्बन का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर कार्बन के साथ जो सहसंयोजक बंध बनाया है, तो यहाँ पर क्या है कि हैलोजन की और कार्बन की विद्युत ऋणता में अंतर होगा, और इस विद्युत ऋणता में अंतर के कारण क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, पोलर बॉन्ड हो जाएगा। ये पोलर बॉन्ड फॉर्म होगा या नहीं होगा, होना, ये रीजन है ये तो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसकी तरफ चला जाएगा कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा यहाँ पर कि क्या होगा कि कार्बन पर तो पार्शली क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और हैलोजन पर क्या आ जाएगा, पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, आंशिक ऋण क्या आ जाएगा, धनावेश और आंशिक ऋणावेश यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। अब क्या है कि जो रिएजेंट का प्रभाव है, यानी कि रिएजेंट के इफेक्ट से क्या है कि ये पूर्ण रूप से क्या है कि आयनित हो जाएगा, यानी कि आयोनाइज्ड होकर क्या है कि हैलाइड आयन व कार्ब कैटायन यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। भाई यहाँ पर क्या है कि जो बॉन्ड फिजन होगा वो बॉन्ड फिजन किस टाइप का हो जाएगा, हेटेरोलिटिक हो जाएगा, कि जो इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड के, कोवलेंट बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन किसके साथ चले जाएंगे, हैलोजन एटम के साथ चले जाएंगे। तो उस कंडीशन में क्या फॉर्म होगा, कार्ब कैटायन और हैलाइड आयन यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है कि एक स्लो स्टेप होता है और क्या है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि इस तरह से जो कार्ब कैटायन बनता है वो क्या है
कि इंटेंस रेट से, यानी कि अपन ये बोले कि फास्ट रेट से, तीव्र गति से क्या करता है कि एक बीटा प्रोटॉन का निष्कासन करता है। यानी कि बीटा प्रोटॉन कौन सा होगा कि जो कार्ब कैटायन है, यानी कि जिस कार्बन पर क्या है कि पॉजिटिव चार्ज है, उस कार्बन के दोनों साइड वाले कार्बन पर जो हाइड्रोजन है वो क्या रहेंगे, बीटा हाइड्रोजन रहेंगे। तो उनमें से क्या है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो भी बात रहेगी उसके अकॉर्डिंग ही क्या होगा कि जो बीटा हाइड्रोजन है वो वहां से क्या होगा, एक बीटा हाइड्रोजन वो एलिमिनेट करेगा और क्या फॉर्म करेगा, एल्किन फॉर्म करेगा। ठीक है, ये क्या है, इवन एलिमिनेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे अपन एक जनरल एग्जाम्पल से आपको बता देंगे। एल्किल हैलाइडो में, एल्किल हैलाइडो में कार्बन हैलोजन के बिटवीन कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, लेकिन दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है, में बहुत अंतर होता है, काफ़ी अंतर होता है। ठीक है ना, आपको पता है कि हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फेबिल में सबसे ज़्यादा ही है। ठीक है, बहुत अंतर होता है। अतः क्या हो जाता है, यह बॉन्ड पोलर, यानी कि ध्रुवीय, ठीक है, पोलर नेचर का हो जाता है। हो जाता है और हैलोजन एटम पर पार्शियल, यानी कि आंशिक नेगेटिव चार्ज और कार्बन एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अब ये कंडीशन हो गई। रिएजेंट इफेक्ट से, यानी कि अभिकर्मक के प्रभाव से, इफेक्ट से यह बॉन्ड कंप्लीटली क्या हो जाता है, आयोनाइज्ड हो जाता है, आयनित हो जाता है। अतः हैलाइड आयन व कार्ब कैटायन बन जाता है या बना लेता है। ठीक है, यह स्लो व रेट डिटर्मिनेशन स्टेप होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इस प्रकार बना कार्ब कैटायन फास्ट रेट से, तीव्र गति से एक बीटा प्रोटॉन
एलिमिनेट कर क्या बनाता है, एल्कीन। ठीक है, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, एक जनरल रिएक्शन, इस पर ये हैलोजन, तो इस पर ये पार्शली पॉजिटिव और इस पर ये पार्शली नेगेटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, तो स्लो स्टेप, और स्लो स्टेप में क्या होगा यहाँ पर कि हाइड्रोजन कार्ब कैटायन फॉर्म हो जाएगा और प्लस हैलाइड आयन यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो कार्ब कैटायन यहाँ पर फॉर्म होता है तो इसमें क्या होगा कि ये कोई भी को ले लेंगे और इसके साथ क्या होगा कि यहाँ से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, यानी क्या करेगा, एक प्रोटॉन रिलीज करेगा और क्या फॉर्म हो जाएगा, एल्कीन, और प्लस क्या फॉर्म होगा, H2O। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि अभिक्रिया को एक अणु किस लिए बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि डिटरमिनिंग स्टेप में क्या है कि ओनली एल्किल हैलाइड ही पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, एक अणु, यानी कि यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे E2 मैकेनिज्म, यानी कि बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन पर बात करेंगे, तो उस पर अपना नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।